बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। आज मेरे साथ मेरे 25-30 साल पुराने दोस्त रोहित शर्मा, जिनका पहली बार मुझे इंकशाफ हुआ है कि वो रॉ के एजेंट हैं और पाकिस्तान दुश्मन हैं। खुशामदीद कहता हूँ रोहित शर्मा आपको। सर मुझे भी कल ही पता चला कि मैं और रॉ का एजेंट हूँ और अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक आया नहीं है क्योंकि वो रावलपिंडी से चला है, वाया दुबई आएगा मेरे पास। जहां तक अच्छा, वो बात ये, हाँ रावलपिंडी से आ रहा है वो, क्योंकि जिस रॉ ने मुझे रिक्रूट किया है उसका अपॉइंटमेंट लेटर और उसकी खबर वहीं से रावलपिंडी से ही आई है। जहां तक बात ये कि आप ही नहीं, कई और मेरे दोस्त हैं जो 10 साल 15 साल पुराने दोस्त हैं, सबके फोन आए कि ये क्या है भाई, ये तो बताओ। मैंने कहा आप खुद देख लो। बोले वो तो दिख रहा है कि ये ऐसी टेप है जो कि डॉक्टर है, बट स्टिल मैंने कहा बातचीत मेरी है, मैं मान रहा हूँ, ये आवाज मेरी है, मैंने कभी मना ही नहीं किया और मैं बात कर रहा था आदिल राजा से। लेकिन ये बातचीत कब की है? ये 1.5 साल पुरानी है, आज की नहीं है ये। पिछले 1 साल में मेरी आदिल राजा से कोई बात ही नहीं हुई है। और ये उस समय की बातचीत है जब आदिल राजा पाकिस्तान विजिट करते थे और आकर के गवर्नमेंट के खर्चे पे वीआईपी गेस्ट हाउस में रहते। ये तब की है। उस समय आदिल राजा तो पाकिस्तान के लिए जैसे बोलते हैं सबसे बड़े कंट्री के सबसे बड़ी औलाद थी, कंट्री के सबसे सबसे अच्छे आदमी थे, एसेट थे, है ना। आज क्योंकि वो इमरान खान के साथ है इसलिए दुश्मन हो गए आदिल राजा। और मैं मुझे भी नहीं पहचानती, आपकी गवर्नमेंट मुझे नहीं पहचानती ना। हालांकि आपकी आपकी एम्बेसी के पास यहाँ मेरे क्रेडेंशियल्स पड़े हैं, आपके एम्बेसी के पास मेरा पूरी डिटेल्स पड़ी हैं। मैं एम्बेसी कवर करता रहा हूँ, एम्बेसी गया हूँ, एम्बेसी में आपकी मैं डिटेल्स जाती हैं जब कोई आदमी जाता है वहां पे किसी फंक्शन में, तो सब कुछ पड़ा है उसके पास। एम्बेसी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिया होगा, प्रोफाइल वहां पे भी बनी होती है, तो उनको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। पाकिस्तान की दो बड़ी जर्नलिस्ट, एक गरीदा फारूकी और दूसरी मोना आलम, इन्होंने इस ऑडियो के लीक होने से 24 घंटे पहले कैसे ट्वीट कर दिया था कि आदिल राजा एक रॉ के आदमी से बात कर रहा है, उसका ऑडियो आने वाला है। तो यानी कि पता तो है ना, पता था पहले से कौन कौन इसके पीछे, ये साफ पता लग रहा है मोना आलम कौन है, कहां से है, किसका आशीर्वाद है उन्हें। और इनको गरीदा फारूकी को किसका आशीर्वाद है भाई? किसी का तो है ना, सबको पता है वो गेट नंबर 4 से हैं, तो है। अब बात करते हैं, ये एक व्हाट्सएप कॉल थी। मैं पिछले 20 साल से खालिद महमूद खालिद से बात करता हूँ, एक भी कॉल नहीं है सामने। क्यों नहीं है भाई? कोई भी ये भी आ सकती थी, इसलिए नहीं आई कि मैं ना मैं कोई कंट्री की सीक्रेट बता सकता हूँ, मेरे पास कोई होती नहीं है, मैं बता नहीं सकता हूँ खालिद महमूद खालिद को। और खालिद महमूद खालिद के पास कंट्री की कोई सीक्रेट नहीं होती तो वो मुझे नहीं बता सकते, ठीक है। खालिद महमूद खालिद भी अखबार में पढ़ के खबर बताते हैं और मैं भी अखबार में पढ़ के बताता हूँ, सच बात तो ये, इसलिए नहीं आई। तो यहाँ मैं क्या कर रहा था, यहाँ कौन सी न्यूक्लियर सीक्रेट बता रहा था? जो ऑडियो आया है उसमें मैं यही तो बोल रहा हूँ कि भाई तुम केस कर दो, कोई रॉ का एजेंट केस करने की, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मर्डर कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ब्लास्ट कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दंगा करा दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टेररिस्ट अटैक करा दो, मैं बोल रहा हूँ केस करा दो। कौन सा रॉ का एजेंट केस कराने के लिए बोलता है? और अगर मैं बोल भी रहा हूँ एज रॉ एजेंट भी बोल रहा हूँ, तो आपने इतने मोटे मोटे डोजियर दिए थे कि रॉ यहाँ पर टेररिज्म कराती, ये कराती है, वो कराती है, तो मैं केस कराने के लिए बोल रहा हूँ। कम से कम इसे ही डाल देना कि नहीं, टेरर नहीं कराती, आतंक नहीं कराती, कोई ब्लास्ट नहीं कराती रॉ, केस डलवाती है हम पे। ये कैसी बेवकूफी वाली हरकतें हैं और कैसी बेवकूफी वाली, जितने जर्नलिस्ट ने चलाया है इसको, कल सारे दिन सारे चैनल्स पे ये मेरा हेडलाइन रही। इस पे शाम को डिस्कशंस हुए, बोल पे भी हुआ, बाकियों पे भी हुआ, ठीक है। समा पे भी डिस्कशन हुआ, इस पे एयरवाई पे जियो भी पे। डिस्कशन हुआ, जियो पे भी डिस्कशन हुआ शाम को। ये जितने भी चैनल हैं, क्या मैं इनमें कभी नहीं बैठा हूँ? मैं इन सारे चैनल्स पे एज गेस्ट बैठ चुका हूँ, ये सारे पैनल पे हूँ मैं इनके, ये मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। तब भी ये बोल रहे थे कि ये रॉ का एजेंट है, कुछ नहीं पता कि मैं कैसे रॉ का एजेंट हूँ। ठीक है, बढ़िया है, बट कहीं से तो आवाज थी इसमें, कहीं से तो बोला गया था। जो ऑडियो टेप है वो डॉक्टर, उसमें कहीं की आवाज कहीं डाली हुई है। मतलब मैंने वो 15-20 मिनट का ऑडियो था, बातचीत थी, मुझे याद है अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मैं
ऐसा तो है नहीं कि मैं डेली बात करता था उनसे। पूरे पिछले मतलब पिछले जितने जब से मैं उन्हें जानता हूँ 3 या 4 बार बात हुई आदिल राजा से, ज़्यादा बात नहीं हुई। तो इसमें जो बात हुई थी मुझे याद है। और उसमें कहीं से एक जगह निकाला है, मैं रैमी रेंजर को बोल रहा हूँ, लॉर्ड रैमी रेंजर के लिए बोल रहा हूँ। लॉर्ड रैमी रेंजर का इंटरव्यू करना था आदिल राजा ने, मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं नंबर दे दूँगा। What has Lord Remy Ranger to do with आदिल राजा? उसके पीछे एक जगह से काट के जोड़ दिया, ठीक है उसके साथ बात करके केस दिलवा दो। लॉर्ड रेमी रेंजर को क्या लेना देना? रेमी रेंजर इंडिया का भी नहीं है, यूके के सिटीजन है रेमी रेंजर और इतने सीनियर हैं वो। उनका नाम मतलब ऐसे आजकल कुछ भी कर रही है ना, इसीलिए तो टीटीपी के लोग पकड़े नहीं जाते वो, क्योंकि वो सिर्फ मेरी कॉल रिकॉर्डिंग में लगे हैं। व्हाट्सएप कॉल ये रिकॉर्ड हुई है, बहुत बड़ी यहाँ मैं चीज़। आपको बता दूं कि ये रिकॉर्डिंग आईएसआई ने नहीं की, ये इंडिया से ही निकली है ये ऑडियो। अच्छा, ये ये आईएसआई ने पूरा नहीं की है। नहीं, चलिए, बिल्कुल नहीं। चलिए। अच्छा चलिए, तो व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग करने का तरीका कोई कोई और आदमी कैसे जानता है? जी, वो स्वाय इंडिया के किसी के पास नहीं है। मेरी अपनी 1-2 दफ़ा की रिकॉर्डिंग जो है, मुझे मिली है व्हाट्सएप की, और मैंने पूछा आपके इंडियन एक्सपर्ट्स से और आपके फ़ॉरेन ऑफ़िस से भी कुछ 1-2 लोगों से, तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, ये व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग इंडिया के पास मौजूद है और वहीं से ही मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी और मुझे बाकायदा तौर पे बताया गया था कि पाकिस्तान में इसकी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अच्छा, अगर अगर मैं पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान के एक फॉर्मर मेजर को भड़का रहा हूँ कि तुम आईएसआई को बदनाम करो, तो इंडिया उसे एक्सपोज़ करेगा? ये कोई और चाल है। इसमें आईएसआई को बदनाम करने की कोशिश है, जो ऐसा नहीं करती किसी भी सूरत में। और मतलब एक आप ऐसे जर्नलिस्ट मैं हो। मान लूँ मैं मान तो रहा हूँ सर, आईएसआई ऐसा कुछ नहीं करती। आईएसआई क्या करती है? आईएसआई जो है, जब खेती का सीज़न आता है तो किसानों को बीज देती है, फिर उसके बाद यूरिया देती है ना? तो मतलब वो तो आईएसआई का काम जो है वो तो आप रॉ का बताएँ ना, रॉ क्या करती है? आप ये ज मैं आपसे ये साफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि ये रॉ का अपना ही अ, एजेंडा था जिसने ये वीडियो निकाली, ऑडियो निकाली और आदिल राजा जो कि पाकिस्तान के इस वक़्त सख्त हुकूमत के खिलाफ है और कल भी उसने बहुत ज़्यादा बकवास की अपनी एक वीडियो व्लॉग में और पता नहीं अजीब तरह की वो बातें करता है। तो आपका उससे राब्ता होना यकीनी तौर पे जिसने भी ये किया ऐसे ही शो हो रहा है कि ऐसी ऑडियो बनाओ जो ज़ाहिर हो कि आप आईएसआई के लिए जो है वो उसके खिलाफ काम कर रहे हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, रॉ ने निकाली है ये, ठीक है? रॉ ने अपने ही एजेंट को एक्सपोज़ कर दिया नाम के साथ। अब ये बताएँ ना आपने क्यों किया? नहीं, क्यों किया से पहले रॉ अपने एजेंट को एक्सपोज़ करती है, तो ऐसी एजेंसी को बंद कर दो, हमें ये चाहिए ही नहीं। तो आप ये अपनी रॉ को कहें ना कि आप छोड़ दो क्योंकि वो किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकती है। रॉ के पास जो तरीक़ाकार है वो सब दुनिया जानती है कि वो नहीं देखती, वो सिर्फ़ यही चाहती है कि दूसरे को बदनाम कर दो, खा अपना कोई उनका एजेंट जो है वो भी बदनाम हो जाए। जी। पूरे वर्ल्ड के सबसे टफ एग्ज़ाम्स में से एक होता है आईएएस। उस एग्ज़ाम को पास करके आते हैं रॉ के टॉप ऑफिसर्स। उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं हो सकता। वर्ल्ड के सबसे टफ एग्ज़ाम्स में से एक एनईईटी आता है, जो कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है और नहीं, वो उस आईएएस का जीनियस एग्ज़ाम। बहुत जीनियस लोग हैं लेकिन इविल जीनियस भी हो सकते हैं। हाँ, जीनियस लोग हैं, बिल्कुल जीनियस लोग हैं और पूरा पाकिस्तान का मैं सिविल सर्विसेज़ और आर्मी के सारे एग्ज़ाम दे डालूँ तब वो सारे मिला करके पाकिस्तान के सारे एग्ज़ाम मिला करके एक आईएएस का एग्ज़ाम बनता है। और ये आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जो रॉ में बैठे होते हैं। वो ऐसी बेवकूफ़ी वाले काम करेंगे आपको लगता है? कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं, बिल्कुल सही। कुछ अब पाकिस्तान ये कुछ कुछ पाकिस्तानी भी तो ले रखे हैं हमने रॉ में, इसलिए कर सकते हैं। जी, बिल्कुल रखे होंगे, यकीनी तौर पे इंडिया कुछ भी कर सकता है और जिस तरीके से अभी आपने देखा उधर कनाडा में आपने रॉ के एजेंट से थ्रू एक सिख कैनेडियन को कत्ल करवाया। तो मतलब आपके एजेंट तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और जहाँ पे वो गैर कानूनी हरकतें करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करते हैं, तो ये रॉ को ऐसा करने से पहले सोच लेना चाहिए। अब ये बताइए कि आपने जो बातें की थी आदिल राजा के साथ, वो असल बात क्या थी?
आप कह रहे हैं ना कि वो इंजीनियर थी, डॉक्टर थी, क्या बात की थी आपने? मैंने आदिल राजा से जो बात की थी उससे पहले हमने कैनेडियन का कत्ल करवाया। ये तो कनाडा ही आज तक प्रूफ नहीं दे पाया, आप उसकी बात मान रहे हैं। जी, ये तो आपका शेवा है ना कि आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगे तो आप कहते हो जी हमें सबूत ही नहीं मिला, तो खत्म करो इस मामले को। तो मैं डिप्लोमेट्स आपने अगर निकाल अगर मैं बोल दूं कि बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर खालिद ने किया था तो मान लिया जाएगा, प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। अगर आप रॉ के एजेंट है तो मैं मान लूँगा। नहीं, अरे भाई आप इंडिया पे आरोप लगा रहे हो कि इंडिया ने मर्डर किया, मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ तो आप सीधे-सीधे मान लीजिए ना, प्रूफ क्यों दे रहे हैं? प्रूफ क्यों हाँ, मांगेंगे आप? अगर अगर आप रॉ के एजेंट हो तो आप कुछ भी कह सकते हो, फिर इसमें कोई शक नहीं कि भाई जो मर्ज़ी आप कह सकते हो। तो ये तो वही बात हुई कि भैया देखो अब हम आरोप लगा रहे हैं बिना प्रूफ के सीधे-सीधे मान लो, है ना? ये आप तो इल्ज़ाम लगाते हैं, शुरू से लगाते हैं, सब पे लगाते हैं। नहीं तो तो अब रॉ ने तो आईएसआई ने कौन-सा हमारे घर पे सुबह-सुबह गेंदे के फूल भेजे थे? आईएसआई भी तो आरोपी लगाती है, इल्ज़ाम ही लगाती है। दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो उनका यही काम है कि वो एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएँ। आप इस बात को छोड़ें कि इल्ज़ाम लगा या नहीं लगा। अब ये बताएँ आपने कहा क्या था? हाँ, अब मैं आदिल राजा से क्या बात आदिल राजा से मैं ये पूछ रहा था कि खाना-वाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, कैसे हो? खाने में क्या खाया? टिंडे की सब्ज़ी। अरे! आप यार टिंडे की ये सब्ज़ी कैसे खाई? टिपिकल रॉक एजेंट की बातें जो आप शुरू कर रहे हैं अभी। नहीं, नहीं, टिपिकल रॉक एजेंट आप मतलब कभी रॉ में भर्ती हुए थे क्या? उसके एजेंट के उसके काम करने का तरीका आपको पता है जी, क्या? मैं रॉ के जो तरीक़ाकार है उसको पढ़ा हुआ है मैंने कई जगहों पे और कहाँ? अब मुझे ये अब यकीन होता जा रहा है आपसे जो बातें अच्छा करता रहा हूँ, कि मेरी बातें रॉ के एजेंट से ही होती हैं। ये रॉ के एजेंट काम कैसे करते हैं, इसका कोर्स कहाँ होता है? ये और बताइए। आपने पढ़ा है, कहाँ से कोर्स किया? डिप्लोमा किया है, डिग्री कोर्स? जी, मुझे आप छोड़ें कि मैंने कहाँ से पढ़ा है, मुझे अंदाज़ा है सारा कुछ इसका। हुँ। नहीं, नहीं, तो अगर मैंने कुछ गलत बोला था, तो वो एजेंसी को आपकी एजेंसी है ना, उसने डाला है ना, तो वो एजेंसी पूरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दी? पूरी देती ना वो 14-15 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, वो कहीं ये ये जो रिकॉर्डिंग है 20 से 45 मिनट के बीच की रिकॉर्डिंग है। अब मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्टली कितनी देर बात हुई, लेकिन लंबी बात हुई थी। 1.5 साल बाद निकालोगे तो ऐसा ही होगा, सब कुछ याद तो होगा नहीं। लेकिन इसमें जो-जो मैं बोल रहा हूँ वो साफ दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ केस डाल दे भैया, वो बोल रहा है मेरे ऊपर केस डाला हुआ है, $2 लाख हैं माँग रहे हैं। मैंने कहा तो आप भी केस डाल दो, खत्म कहानी। बोल रहे हैं इंटरव्यू करना है, मैंने कहा मेरे रेंजर का नंबर ले लो। ये बात हो रही है और उसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आदिल राजा को बदनाम करने की वजह आपको क्या नज़र आ रही है? आदिल राजा को आदिल राजा को बदनाम नहीं किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। उसको टॉर्चर किया जा रहा है। उसको पहले भी फँसाया हुआ था, उसका यूट्यूब ब्लॉक करा दिया। क्यों ब्लॉक करा दिया? क्यों ब्लॉक करा दिया? जितने वो इमरान खान के लोगों को आप टॉर्चर कर रहे हैं, इमरान खान रुकेगा नहीं। इमरान खान के पास मैसिव सपोर्ट है। इमरान खान दोबारा वापस आएगा और देख लेना इमरान खान विल बी बैक। ये आर्मी भी यही कोशिश कर रही है कि इमरान खान को पहले जेल में डाल दो। जैसे सॉफ्टवेयर इमरान रियाज खान का अपडेट हो गया ना, बोलता नहीं है, चुप बैठा रहता है। और दूसरे कइयों के सॉफ्टवेयर फिरदौस आशिक अवान का अपडेट हुआ और अभी उठा के ले गए उसको क्या नाम है वो पाव-पाव किलो वाले बॉम्ब को, उसका भी अपडेट हो रहा है। सबका अपडेट करके फिर बोलेंगे सुनिए अब क्या दोबारा तो नहीं बोलेगा आर्मी के खिलाफ? बोले नहीं, अच्छा ठीक है, आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। ये कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप की ये बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान जिस तरह आपने कहा दोबारा आएगा, उस वो भी रॉ के एजेंट के तौर पे ही काम करता रहा है। तो आपने वोट क्यों दिया था? 3 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर क्यों था? और वो क्यों आपने वोट क्यों दिया था वो रॉ के एजेंट की तरह काम कर रहा था? उस वक़्त तो अंदाज़ा नहीं हुआ ना, अब आपकी बातों से भी अंदाज़ा हो रहा है। हटने के बाद भी आप जिस शहर में बैठे हैं लाहौर में उधर भी जीता था। हटने के बाद 18 सीट में से 14 में जीता था। क्यों जीता था? जिसने जिताया था वो अलग बात है। किसने जिताया था? किसने जिताया था? पहले भी जी, उसी ने जिताया था, दूसरी बार भी उसी ने जिताया था। नहीं जिस जहाँ इशारा आप कर रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है। पहले भी उसी ने जिताया था और दूसरी बार भी उसी ने जिताया था। क्या पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट में इतनी औकात है, कितनी हिम्मत है कि बोल दे कि वो भी आईएसआई का एजेंट है, जिसने तो जिताया था? नहीं बोल सकते। नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब उसको जिसने क्या सारी तो पाकिस्तान इस वक़्त ये बात कर रही है
कि इमरान क्या? खान को लाने वाले कमर जावेद बाजवा थे और उन्होंने ही वो सारा वो आरटीए सिस्टम जो है वो फेल किया और उसके बाद इमरान खान जीत गए। कमर जावेद बाजवा थे, कमर जावेद बाजवा अकेले नहीं थे। कमर जावेद बाजवा की बुआ का बेटा नहीं था, वो अप्पो का बेटा नहीं था, खाला का बेटा नहीं था। कमर जावेद बाजवा लाए थे तो उनके साथ सारे कोर कमांडर मिल करके डिसीजन हुआ होगा। और ये कमर जावेद बाजवा और सारे कोर कमांडर इंडिया के एजेंट को क्यों बैठा रहे थे, रॉ के एजेंट को क्यों बैठा रहे थे? कोई रीजन होगा, ये खुद भी रॉ के एजेंट होंगे। उस वक़्त अंदाज़ा नहीं था ना कि ये रा के लिए काम कर सकता है या रा उनको फंड कर उस वक़्त सकती है। अंदाजा नहीं था, उस वक़्त अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके हटने जब के बाद जो 18 सीट में से 14 सीट पे जाते तब तो अंदाजा था, तब तो पता था। ये तो आपकी बात से भी अंदाज़ा होने लगा है कि वो रा के साथ उसका ताल्लुक है। जिस तरह आप कहते रहे नवाज़ शरीफ का ताल्लुक है रा के साथ और रा नून लीग को हाई फंड कोर्ट, करती है। पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में दिया था गवर्नमेंट ने रिटन में कि पैसा आ रहा है इसके पास, तो वहां से इंडिया से कौन सा वो गुप्ता बिजनेसमैन बताया था, उसके बाद वो जीता था 18 सीट में से 14। इसका मतलब सपोर्ट है उसको इंडिया से, इमरान खान को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इसलिए तो जो 9 मई लेकिन के वो जीता वाक़यात कैसे? हुए। वो जीता कैसे? मैं ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। या तो आर्म 18 सीट में से 14 लाहौर की सीट भी, इसका मतलब या तो पाकिस्तान की आवाम इंडिया के फेवर में रॉ की एजेंट है, या वो लोग जो बिठाते हैं कुर्सी पे वो इंडिया के एजेंट है। दो में से एक, जब ये तीसरा कोई नहीं हो जीता है सकता। जब ये जीता है उस वक़्त चेंज के मूड में थे लाहौर वाले, इसी वजह से हुआ और ऊपर से जो कुछ हो रहा अच्छा, था, मतलब जो मैंने चेंज का आपको वोट पहले चाहिए तो आप बताया एक, कि फ़ौज फ़ौज ने सपोर्ट उसको की बहुत ज़्यादा, इस वजह से मतलब वो जीतना बनता मतलब था। मतलब चेंज का वोट चाहिए तो आप रॉ के एजेंट को बैठा देंगे। उस वक़्त नहीं अंदाज़ा था, अभी बाद में पता चला कि रॉ के लिए इसके कैसे नहीं पता ताल्लुकात था? हैं। आप आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने रिटन में हलफनामा दिया था उसमें हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, उसके बाद ही तो वो है 18 सीट्स पे इलेक्शन। ये रॉ का एजेंट आप खुद साबित कर रहे हैं इसको, मैं तो क्यों मैं साबित नहीं कर रहा चाहता हूँ? आप, कि मैं नहीं साबित कर रहा हूँ, आपकी गवर्नमेंट ने साबित किया और उसकी गवर्नमेंट के साबित हलफनामे के बाद आपके लोगों ने या आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों को इलेक्शन जितवाती है, 2 में से 1 ने उसे जिताया है। अब इन दोनों में से कौन रॉ का एजेंट है जिन्होंने 18 में से 14 सीट जिताई थी? मैं उसका क्वेश्चन मार्क। अब साबित हो रहा है कि आप वाक़ई रॉ के एजेंट हो जो इतनी ज़्यादा बहस कर रहे हैं एक रॉ के एजेंट के मुझे लिए। फ़क्र है, मुझे फ़क्र है, मुझे फ़क्र है, अगर मैं रॉ का एजेंट हूँ तो मुझे इस पर फ़क्र है। यही आपका जो एतराफ़ है, ये ज़ाहिर करता है कि आप हुँ? क्या गलत है आप उसमें? क्या पाकिस्तान गलत के। है उसमें? मुझे बताइए क्या गलत है? बताइए ना क्या गलत है? जब पाकिस्तान मेरे ऊपर स्टैम्प लगा रहा है, वो जर्नलिस्ट जो 10-10 साल से 5-5 साल से मुझे जानते हैं, वो जर्नलिस्ट मेरे ऊपर स्टैम्प लगा रहे हैं कि रॉ का आदमी है ये। तो फिर मेरे को मुझे मैं तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। फातिमा जिन्ना आपकी रॉ की एजेंट आपने बताया, ये नवाज़ शरीफ आपने खुद बोला रॉ का एजेंट है, जिंदल के साथ इसकी दोस्ती है, जिंदल के साथ बिज़नेस करता है। ये आपने इस पे इमरान खान पे लगाया रॉ का एजेंट है, ज़रदारी पे लगाया। जब इतने बड़े लोगों पे लगाया तो रोहित भी इतने बड़े लोगों के क्लब में शामिल है। बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ इट। नहीं, आपको तो फ़ख्र है ना कि आप पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हो और रॉ के एजेंट के तौर पे पाकिस्तानी इनको भी सियासतदानों को फंड करते हो। इनको भी अरे यार इनको भी फ़क्र है, इनको भी फ़क्र है। उसी नवाज़ शरीफ के भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया आपने, जिसको रॉ का एजेंट डिक्लेयर किया था आपने। इसी उसी इमरान खान को फिर आप लाने के चक्कर में हो। उसी बेनज़ीर भुट्टो को, उसी ज़रदारी को जिसको रॉ का एजेंट डिक्लेयर किया था, उन्हें वापस लाए थे। जिस लेडी ने फातिमा जिन्ना ने अपने भाई के साथ मिल करके पाकिस्तान को क्रिएट कराया, उस लेडी को रॉ का एजेंट बताया। वो उस पे भी फ़क्र था पाकिस्तान को। आपकी बातों से साबित हो गया कि जो कुछ इल्ज़ामात आप पे लगे हैं वो बिल्कुल सही हैं और आ और आप रॉ के एजेंट हैं, आपने इतराफ़ भी कर लिया। चलिए ठीक है, मुबारक हो। ये बातें कि आप रॉ के एजेंट नहीं हैं, आज ये साबित हो गई कि आप रॉ के एजेंट हो और आइंदा भी आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहोगे, उनको ऐसे नंबर देते रहेंगे जो पाकिस्तान दुश्मन हैं और लॉर्ड्स होंगे, कहीं होंगे बैठे। तो यकीनी तौर पे आप क्यों ये काम नहीं छोड़ देते पाकिस्तान के खिलाफ जो हो रहे हैं?
अच्छा, मतलब एक बार आप ज़रा नवाज़ शरीफ से पूछो ना। आपने तो नहीं, पाकिस्तान में आप अपनी बात पाकिस्तान में तो कीजिए। नवाज़ शरीफ तो पाकिस्तानी है। आप तो इंडिया में बैठे हो और पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। यार यार मैं इंडिया में बैठ के रॉ का एजेंट हूँ, आप लोग क्लेम कर रहे हो। वो नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान का रॉ का एजेंट है। पाकिस्तान में बैठ के रॉ का उसका भाई पाकिस्तान में बैठ के रॉ का एजेंट है, तो पहले तो उससे बात करो ना जो आपकी कंट्री का है। ये ज़रदारी का रॉ का एजेंट आप बता चुके हो। एक बार उससे भी बात पूछ लो कि तू इंडिया का काम क्यों नहीं छोड़ा? ये सियासी बयानबाज़ी है और आपने तो इतराफ़ कर लिया। मैं तो बड़ा मुझे हो रहा है कि मेरा मतलब एक सामने रॉ का एजेंट बैठा है जो आदिल राजा को सपोर्ट करता रहा है। अच्छा, आदिल राजा को सपोर्ट करने वाले कौन हैं? रॉ के एजेंट हैं। आपकी पूरी आर्मी उसके साथ थी, आर्मी में मेजर था वो, तो इसका मतलब पूरी आपकी आर्मी जो है रॉ की एजेंट है। जब किसी को ढील दी जाती है और वो ढील ज़्यादा ले लेता है तो उसका अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितने क्या हो पानी में जाता है। था कि किसको ढील दी गई? आपको वो मेजर था आर्मी में, कितने साल नौकरी ठीक की है, उसने? इसका टीचर मतलब था पूरी और आर्मी तो एजेंट। भागा क्यों? वो घोड़ा क्यों हुआ? अरे यार, ये क्या बात हुई? नवाज़ शरीफ बाहर क्यों बैठे हैं? भगौड़ा क्यों है नवाज़ शरीफ, आता क्यों नहीं वापस? वो तो इलाज के लिए गए। कौन-सा ऐसा इलाज है? कैंसर है क्या? फाइनल स्टेज का, जो 5 साल से हो ही नहीं रहा? आप सियासत और राह को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत को। बेनज़ीर और भुट्टो बाहर अब बेनज़ीर भुट्टो बाहर क्यों थी इतने साल? आए-बाए-शाए करना छोड़ें। आप हाँ, साबित हो चुका ये कि आया आप भाई शायद ये तो बिल्कुल जी, क्लियर क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं है आपके पास। क्लियर क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब कि मैं तो गलत हूँ, वो भी तो गलत है, आप ये साबित करना चाह रहे हैं। कि भई नहीं, आप अपने आप को मैं साबित ये कर रहा हूँ कि आरोप तो आप किसी पे भी लगा देंगे, लेकिन उसे प्रूव कौन करेगा? आरोप तो मैं लगा दूँ कि बेनज़ीर भुट्टो को मर्डर आपने किया, उसे प्रूव कौन करेगा? उसे प्रूव मैं करूँगा या ऐसे ही मान लिया जाएगा? रोहित, आप के साथ बात करने के बाद आज मैं फिर वही कहूँगा कि ये बात आपने इतराफ़ कर लिया कि आप रॉक एजेंट और आपको फ़ख्र है रॉक एजेंट होने पे। तो अब आपने मेरे लिए वक़्त निकाला, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार। धन्यवाद, थैंक यू।